गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे आइलैंड बायोज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जो CSIR के लास्ट एग्जाम यानी कि 2022 के इवनिंग सेशन में पूछे गए थे। ठीक है, और जो ये टॉपिक है इसको हमने पहले डिटेल में स्टडी किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आई बटन पर आपको दे दूंगा। वहां से आप जाकर के इसका जो पूरा होल कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेगमेंटेशन ब्रेक्स अप कॉन्टिग्यूअस ट्रैक्ट ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स इनटू स्मॉलर पैचेस। ठीक है, इन ए फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप वेयर ए प्रीवियसली लार्ज फॉरेस्ट हैज बिकम ए मोज़ेक ऑफ पैचेस ऑफ डिफरेंट साइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी मेड अबाउट द फ्रेगमेंट साइज एंड इट्स स्पीसीज डाइवर्सिटी। जो साइज जो अलग अलग साइज के बने उनको और वहां पर जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में हमें बताना है कि क्या रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉलर फ्रेगमेंट विल ऑलवेज हैव लोअर स्पीसीज रिचनेस देन लार्जर फ्रेगमेंट। तो देखो एक चीज जब हमने वो डिस्कस किया था आइलैंड बायोज्योग्राफी थ्योरी, तो वहां पर डिस्कस किया था कि जो लार्ज फ्रेगमेंट होते हैं वहां पर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होती है। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होते हैं वहां पर स्पीसीज रिचनेस जो है वो कम होती है। ठीक है, लेकिन अब देखो आपको क्या करना है कि पहले आप इस क्वेश्चन को आप वो कॉन्सेप्ट समझेंगे जो लास्ट में डिस्कस किया हुआ है हमने लास्ट वीडियो में। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इस वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करेंगे और जो भी आपका आंसर निकलेगा उसके बाद में फिर आप जो मैं डिस्कशन दूंगा उसको आप चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ऑलवेज हैव लोअर स्पीसीज, तो यहाँ पे टर्म यूज कर दिया गया ऑलवेज। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंस में क्या होता है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि स्मॉलर आइलैंड है तो वहां पर स्पीसीज रिचनेस जो है वो कम ही हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऑलवेज टर्म की वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर ऑलवेज नहीं होता तो हम मानते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा कह रहा है स्पीसीज रिचनेस विल डिपेंड ऑन फ्रेगमेंट साइज। तो ये बात सही है, साइज पर डिपेंड करती है। अगर लार्ज साइज है फ्रेगमेंट का तो स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी, स्मॉल फ्रेगमेंट है तो स्पीसीज रिचनेस कम होगी। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है स्पीसीज रिचनेस विल डिपेंड ऑन फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन फ्रेगमेंट। अच्छा देखो, दो फ्रेगमेंट है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर मान लो 2 किलोमीटर है। ठीक है, और वहीं दो फ्रेगमेंट है जिनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है। तो इनकी स्पीसीज रिचनेस जो है वो कम होगी इन कंपैरिजन टू ये दो जिसमें 2 किलोमीटर, क्योंकि यहां से इंडिविजुअल मूव करके यहां जा सकते हैं और यहां से मूव करके यहां जा सकते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट इसमें कह रहा है फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन फ्रेगमेंट, इस पर भी डिपेंड करता है स्पीसीज रिचनेस। अगर उनकी कनेक्टिविटी ज्यादा है तो स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी, अगर कनेक्टिविटी कम है तो स्पीसीज रिचनेस जो है वो कम होगी। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये भी हमारा ठीक है और बी भी ठीक है। लास्ट ऑप्शन में देख रहे हैं क्या कह रहा है, स्पीसीज रिचनेस कैन नॉट बी कंपेयर बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फ्रेगमेंट। कह रहा है कि स्पीसीज रिचनेस को हम लार्ज और स्मॉल फ्रेगमेंट के बेसिस पर कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। फ्रेगमेंट अगर लार्ज है तो ज्यादा है और स्मॉल है तो कम है, लेकिन ये कंडीशन ऑलवेज के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ ऑलवेज बोला था इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो जाएगा वो है हमारा बी और सी। तो देखिए अब ऑप्शन में मैच कराई, जैसे हमने ए को इनकरेक्ट कर दिया था ना, तो देखो ए जो है हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन में जा रहा था और हमारा थर्ड ऑप्शन में जा रहा था। तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा देखो बी और सी दोनों करेक्ट हैं, तो हमारा एक ऑप्शन है जिसमें बी और सी दिया गया है, तो वो है हमारा सेकेंड ऑप्शन। इसलिए हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी तरह से जो अब तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं उनसे रिलेटेड जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आपको एक बार चेक करना है कि वो क्वेश्चन आप निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर गलत हो रहा है तो वो गलतियां किस पॉइंट पर हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। और एक चीज और ध्यान रखिए कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर आपको जो भी क्वेश्चन फंस रहे हैं या जो नहीं बन पा रहे हैं, जो टॉपिक आपको समझने हैं इन फ्यूचर, तो वो आप मुझे बताएंगे तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आपके साथ में शेयर करूं। धन्यवाद।